हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके 2025 का टफेस्ट क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट। और ये जो हमारा पार्ट रहने वाला है वो 18वें नंबर का रहने वाला है। इससे पहले 17 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें थोड़े यूनिक क्वेश्चन या फिर आप बोल सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए थे। तो ऊपर की तरफ आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हो तो जीरो टू हीरो सीरीज का बैच हमारा चला हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट जो है वो एचपीजीके का स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जेबीटी की तैयारी कर रहे हो कमीशन की, तो उसके भी नोट्स का बैच चला हुआ है। और जो हमारा टीजीटी है, टीजीटी आर्ट्स, उसका फुल बैच चला हुआ है। तो सभी कुछ आपको जो है वो जीके स्टडी ऐप पर पेड कोर्सेज में देखने को मिल जाएंगे। आप जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा और सभी के डेमो जो है वो आपको साथ साथ मिलेंगे। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त होने वाली अरीना ठाकुर का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? पहला क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में ही ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त हुई है हिमाचल प्रदेश से, उनका नाम क्या है? तो नाम याद रखना है, अरीना ठाकुर जो है वो उनका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है कि कौन से जिले से वो संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जिले से संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। तीसरा थोड़ा डीप अगर एग्जामिनर जाने की कोशिश करेगा, कौन से गांव से संबंध रखती है? तो शांशा विलेज से जो है वो उनका संबंध है। समझ आ गया? इसके अलावा ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं तो वो जो है वो इससे पहले श्रीलंका में प्रथम सचिव भी रह चुकी हैं। ठीक है जी, प्रथम सचिव जो है वो श्रीलंका में रह चुकी है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। तो पहला अरीना ठाकुर नाम है, दूसरा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, और तीसरा क्या है, शांशा विलेज है, और चौथा कहां पर बनी है? ऑस्ट्रेलिया में जो है वो भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त हुई हैं। तो एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1952 में हुए आम चुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र से किसने चुनाव लड़ा था? ठीक है, कब की बात हो रही है? 1952 की बात हो रही है। अमृत कौर, सीताराम, देवीराम या फिर जीवंत राम? जब ये आपका पॉलिटी वाला सेक्शन पूछा जाता है, या फिर आप एक तरीके से बोल लीजिए हिस्ट्री वाला सेक्शन भी जब आता है, तो उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे फिर वो स्टेटमेंट वाइज बने, चाहे फिर वो डायरेक्टली आपसे पूछा जाए। यहां पर पूछा गया मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी से जो है वो 1952 में किसने चुनाव लड़ा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है अमृत कौर। समझ आ गया? डायरेक्ट आपको याद रखना है। अच्छा देखो, थोड़ा सा अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो यहां पर अगर आप देखोगे कैंडिडेट नेम, ठीक है, ये 1952 का है। ठीक है, मंडी जो एरिया था, तो अमृत कौर भी थी, गोपी राम भी थे। ठीक है, अमृत कौर इंडियन नेशनल कांग्रेस से, गोपी राम भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो अगर अमृत कौर का नाम ना आए, गोपी राम का नाम आए, तो आप उस पर भी टिक लगा सकते हो। इसके अलावा तेज सिंह थे, किसान मजदूर पार्टी प्रजा पार्टी से। ठीक है, इंडिपेंडेंट काहन सिंह थे, अनोखी राम थे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से। ठीक है, मुनीलाल थे सोशलिस्ट पार्टी से, और ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ से जो है वो हरिदत्त थे। ठीक है, तो ये सारे एक ही प्लेस से थे जो कि मंडी था। ठीक है जी, और इसमें सबसे ज्यादा वोट आप देख सकते हो कि अमृत कौर को मिले थे, और बाकी पार्टीज का भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। जब आप हाई लेवल की तैयारी करते हो, एंटी एलाइड वगैरह, तब आपको वहां पर जो है वो इस डेटा की जरूरत पड़ती है। बट जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि आम चुनाव जो हुए थे मंडी संसदीय क्षेत्र से, किसको चुना गया था? तो अमृत कौर याद रखिएगा। ठीक है, और एक और नाम गोपी राम भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सारे ही थे, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस से 2 थे, गोपी राम और अमृत कौर। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन बहुत आसान बट बहुत बार रिपीट हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी पंचायतें हैं? ठीक है, कितनी पंचायतें हैं हिमाचल प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3615 पंचायतें जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भाई इजी रहता है, बट जब अपने आपने देखा होगा जो लास्ट टाइम हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, अभी लास्ट जो हुआ है एग्जाम, ठीक है, उसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए थे, और बच्चे वहीं पर जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था बच्चों को। रीजन बिहाइंड दैट कि बच्चे इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो भाई जो भी आप जब भी तैयारी करो, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप हाई लेवल की ही तैयार मतलब कि हाई क्वेश्चन ही पढ़ो, हाई भी पढ़ो, मॉडरेट भी पढ़ो, और इजी लेवल के, सब कुछ आपको पढ़कर चलना पड़ेगा अगर आपने आने वाले समय में कंपटीशन को जो है वो फाइट करना है। अगला क्वेश्चन है, मणि महेश यात्रा का अंत कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिवाली को, दशहरे को, राधा अष्टमी को, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है,
सबसे पहले तो देखो यार, मणि महेश यात्रा अगर आप याद रखिएगा, ठीक है, सबसे पहले कहां से बिलोंग करती है भाई? चंबा से बिलोंग करती है मणि महेश यात्रा। ठीक है, सेकंड, कब इसका शुभारंभ होता है, किस दिन? तो वो होता है आपका कृष्ण जन्माष्टमी को। ठीक है, इस दिन को बोलते हैं छोटा स्नान। समझ आ गया? तीसरा, एंड कब होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो होता है राधा अष्टमी को, और इस दिन को बोलते हैं बड़ा स्नान। ठीक है, बाकी आपको पता ही है मणि महेश के नाम से जो है वो मणि महेश लेक भी है। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा मणि महेश की जो हाइट है वो कितने मीटर है। ठीक है, मीटर में बता दो, फीट में बता दो, वैसे मीटर में ज्यादा पूछी जाती है, तो मीटर में कमेंट करके मुझे बताइएगा मणि महेश जो लेक है उसकी हाइट लगभग कितनी है। ठीक है, और अगर आप एक कमेंट भी नहीं कर सकते 2-3 सेकंड निकाल कर, या 4 सेकंड 5 सेकंड निकाल कर, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल और तिब्बत को कौन सी श्रृंखला अलग करती है? लो लेवल का क्वेश्चन है, बट बहुत बार रिपीटेड पीवाईक्यूज में पूछा गया है। पांगी करती है, पीर पंजाल करती है, धौलाधार करती है, जास्कर करती है? तो भाई हिमाचल और तिब्बत को जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने देखा था, सेंटर के एग्जाम में था वैसे, ठीक है, कि कौन सी पीक जो है जास्कर रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है? ठीक है, तो कामेट पीक जो है वो याद रखिएगा, ये पीक जो है वो जास्कर रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। वैसे तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कामेट जो पीक पड़ती है वो कौन सी रेंज की हाईएस्ट पीक है, रेंज के नाम दिए गए थे, तो जास्कर रेंज जो है उसका सही आंसर था। इसकी हाइट की बात करें तो 7,756 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। ठीक है, अच्छा, पड़ती कहां पर है भाई? उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगी ये चोटी, और चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी, बट याद रखिएगा कि हिमाचल और तिब्बत को कौन सी श्रृंखला अलग करती है? जास्कर करती है, और जास्कर रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी मानी जाती है वो मानी जाती है कामेट पीक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल से किस शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है? हाल ही में ही, ठीक है, नेशनल टीचर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? देव कुमार को, शशिपाल को, विद्या भारती को, या अशोक शर्मा को? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शशिपाल। ठीक है, एक जेबीटी टीचर है, आई थिंक रिसेंटली जो है वो सोलन में पोस्टेड हैं जेबीटी टीचर, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, नेशनल टीचर अवार्ड। बस डायरेक्टली इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बात हिमाचल की पुस्तक किसकी रचना है? जो बात हिमाचल की ये बुक है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? शशिपाल के द्वारा, शांता कुमार के द्वारा, आशा शैली के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी डायरेक्ट याद रखिएगा, आशा शैली के द्वारा जो है बात हिमाचल पुस्तक को लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चंबा में प्राचीन काल में चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? बहुत बार मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है, कि जो करेंसी चलती थी चंबा में उसको क्या बोला जाता था? नवाला, आना, दमड़ी, या चकली? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चकली। ठीक है, चकली जो है वो चंबा में चलने वाली मुद्रा थी, कॉपर करेंसी थी ये। ठीक है जी, कॉपर की करेंसी, और जनरली इस पर आपको किसका निशान देखने को मिलेगा? त्रिशूल का निशान जो है वो आपको इस पे देखने को मिलेगा। तो ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राहला जल प्रपात हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? राहला जो फॉल्स है वो कहां पर पड़ता है? तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो राहला जल प्रपात पड़ता है। ठीक है, वाटरफॉल बोल लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ठीक है, हिमाचल का तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो हिमाचल का बड़ा शिगड़ी जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पीर पंजाल रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो पीर पंजाल का है आपका सोनापानी। याद रखिएगा 11 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसकी लेंथ है। एक चीज और जो कि एचएस एग्जाम में पूछी गई थी और एक दो एग्जाम में और रिपीट किया गया था उसको, कि सोनापानी ग्लेशियर का सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था? तो 1906 1906 में। ठीक है, आपका एक तो एच वॉकर हो गया, ठीक है, और ई एच पास्को, इन्होंने जो है वो 1906 में जो है वो सबसे पहले किसका? सोनापानी ग्लेशियर का जो है वो सर्वेक्षण किया था, और इन्होंने ही जो है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का भी सर्वेक्षण किया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।